नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से आ रही है, जहां भारत ने अपनी वायु शक्ति को एक नई ऊंचाई देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत और इजरायल के बीच एक ऐसी रक्षा डील पक्की हुई है जिसने न केवल भारतीय वायुसेना के पंखों को और मजबूती दी है, बल्कि भारत के दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान और चीन को भी एक कड़ा संदेश दिया है। भारत इजरायल की दोस्ती एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। जी हां, इजरायल एक बार फिर पाकिस्तान की कब्र खोदने का इंतजाम कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए इजरायल 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैयार कर रहा है, जो आसमान में ही सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स में ईंधन भर सकेंगे। भारत इजरायल के बीच होने वाली करीब 8,000 करोड़ की इस डील से पाकिस्तान सदमे में है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये एक 8,000 करोड़ रुपए का सौदा है जो आसमान में भारत की ताकत का समीकरण बदल सकता है। ये कहानी है आसमान में भारत की उस नई ताकत की जो अब जमीन से हजारों फीट ऊपर अपने लड़ाकू विमानों को और भी घातक बनाने जा रही है। भारतीय वायुसेना आफ लंबे समय से अपने बेड़े के लिए नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तलाश में थी। यह तलाश अब इजरायल पर जाकर खत्म हुई है। बता दें कि कुछ साल पहले वायुसेना ने इस खरीद के लिए बिड शुरू की थी, जिसमें इजरायली, रूस और यूरोपीय कंपनियां भी रेस में थीं, लेकिन भारत चाहता था कि इसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाए। इस वजह से कई कंपनियां डील से पीछे हट गईं। अब फाइनली इजरायल की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इसके लिए तैयार हो गई। भारतीय वायुसेना के लिए यह समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय वायुसेना लंबे समय से नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तलाश में है। खबरों के मुताबिक भारत ने इजरायल की सरकारी रक्षा कंपनी इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आई के साथ 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकरों के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। वायुसेना को काफी लंबे समय से हवा में रिफ्यूलिंग करने वाले विमान नहीं मिले हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो वायुसेना के पास रूस से खरीदे गए 6 इल्यूशन IL 78 टैंकर विमान हैं जो आगरा में तैनात हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान के दौरान ईंधन भरने में मदद करते हैं, मगर पुराने होने के कारण वायुसेना उन्हें धीरे धीरे हटा रही है। क्या है ये डील और क्यों है ये खास? इस डील की सबसे खास बात यह है कि इजरायल पुराने बोइंग 767 यात्री विमानों को अत्याधुनिक टैंकर विमानों में बदलकर भारतीय वायुसेना को सौंपेगा। ये विमान हवा में उड़ते हुए ही भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जैसे कि राफेल, सुखोई 30, MKE और मिराज 2000 में ईंधन भर सकेंगे। वायुसेना को क्यों थी इन टैंकरों की सख्त जरूरत? फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास रूस से खरीदे गए 6 इल्यूशन IL 78 टैंकर विमान हैं जो आगरा में तैनात हैं। ये विमान अब काफी पुराने हो चुके हैं और इनकी मेंटेनेंस रखरखाव से जुड़ी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही हैं। वायुसेना को अपनी बढ़ती जरूरतों और एक आस 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर एक साथ तैयारी के लिए नए और भरोसेमंद टैंकरों की सख्त जरूरत थी। ये नए इजरायली टैंकर न केवल पुराने इल्यूशन IL 78 बेड़े को बदलने या पूरक करने में मदद करेंगे, बल्कि अपनी आधुनिक तकनीक से वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा। इस डील में मेक इन इंडिया पहल का भी खास ध्यान रखा गया है। बताया जा रहा है कि इजरायल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इस सौदे में लगभग 30% मेड इन इंडिया उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए सहमत हो गई। यह भारत की स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए भी एक बड़ी जीत है। कुछ साल पहले जब वायुसेना ने इस खरीद के लिए टेंडर जारी किया था, तब कई यूरोपीय और रूसी कंपनियां रेस में थीं, लेकिन मेक इन इंडिया की शर्त के कारण कई कंपनियां पीछे हट गई थीं। इजरायल का इस शर्त पर राजी होना भारत की बढ़ती कूटनीतिक और औद्योगिक ताकत को भी दिखाता है। दुश्मनों के लिए ये चेतावनी क्यों है? अब बात करते हैं कि इस डील से पाकिस्तान और चीन की नींद क्यों उड़ी हुई है।
मिड एयर रिफ्यूलिंग या हवा में ईंधन भरने की क्षमता किसी भी वायुसेना के लिए गेम चेंजर होती है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारतीय लड़ाकू विमानों को अपने मिशन को अंजाम देने के लिए वापस बेस पर लौटने की जरूरत नहीं होगी। बढ़ी हुई रेंज, राफेल या सुखोई जैसे विमान एक बार उड़ान भरने के बाद सीमित समय तक ही हवा में रह सकते हैं, लेकिन इन टैंकरों की मदद से वे हवा में ही ईंधन भर सकते हैं और अपनी सीमा रेंज को दोगुना या तिगुना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान या चीन के अंदर बहुत गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम होगा। लंबे समय तक गश्त, युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमानों को दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए लगातार आसमान में गश्त करनी पड़ती है। ईंधन भरने के लिए बार बार जमीन पर उतरने से मिशन में रुकावट आती है। इन टैंकरों के साथ भारतीय जेट्स अब कई घंटों तक, या कहें कि जब तक पायलट चाहें तब तक दुश्मन की सीमा पर गश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान पर दबाव, पाकिस्तान की भौगोलिक गहराई कम है। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तान के किसी भी कोने तक न सिर्फ पहुंच सकते हैं, बल्कि वहां लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यह भारत को एक बड़ी रणनीतिक बढ़त देता है। चीन को जवाब, चीन के साथ लगती लंबी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करना एक चुनौती होती है। इन टैंकरों की मदद से भारतीय विमान मैदानी इलाकों के बेस से उड़ान भरकर भी चीनी सीमा पर लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। साफ है कि यह सिर्फ 6 विमानों की खरीद नहीं है, यह भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। इजरायल के साथ हुई यह 8,000 करोड़ की डील भारतीय वायुसेना को वह ताकत दे रही है जिससे वह दोनों मोर्चों पर दुश्मन की किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सके। यह सौदा भारत और इजरायल के बीच गहरे होते रणनीतिक संबंधों का भी एक बड़ा प्रमाण है।